हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हिंदी व्याकरण की सीरीज के अंदर हमने क्या है, लास्ट क्लास में पर्यायवाची वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर क्या है, हम पार्ट 1 कर चुके हैं। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। और भाई, वीडियो को कंप्लीट देखा करो और कुछ तो एक्सप्रेशन दिया करो, आपको कैसी लगती है। आप ऐसे देख के चले जाते हो, जैसी लगती है अच्छी बुरी जैसी भी, एटलीस्ट कमेंट या कुछ एक्सप्रेशन वगैरह दे दिया करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले थोड़ा बहुत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा निशा। निशा को इसको बोलते हैं, रात को बोलते हैं। तो निशा के पर्यायवाची क्या है, रात हो गया, रजनी हो गया, विभावरी हो गया, रैन हो गया, यामिनी हो गया, तमी। क्या हो गया, तमी हो गया, शर्वरी हो गया और दोष हो गया। तो इसमें से क्या है, विभावरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एक होता है शर्वरी और एक होता है यामिनी और एक तमी। ठीक है, तो जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोली तो उसको क्या है, एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राजा। तो राजा के क्या क्या पर्यायवाची होंगे। राजा का होगा नर्प, भूप, नरेश, महीप, अवनीश। तो इसमें क्या है, महीप बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये है हमारा भूप। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नौका। तो नौका के क्या पर्यायवाची होंगे। नौका का होता है तरी, नाव और पतंग। क्या है, पतंग। नेक्स्ट आता है हमारा पक्षी। तो पक्षी के क्या पर्यायवाची होंगे। तो पक्षी का होता है एक तो खग, एक होता है विहंग, एक होता है पखेरु। क्या है, पखेरु। एक होता है खेचर, द्विज, नीडज, शकुंत और विहग। तो ये दोनों होंगे, ध्यान रखना, विहंग भी होता है और विहग भी होता है, कंफ्यूज मत हो ना। विहंग और विहग दोनों ही क्या है, पक्षी के पर्यायवाची होती है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। और एक इसका द्विज और एक नीडज और एक ये शकुंत। ठीक है, नेक्स्ट आता है पड़ोसी। तो पड़ोसी के क्या पर्यायवाची होंगे। प्रतिवेशी, समीपवर्ती। क्या है, जो हमारे आसपास, हमारे बिल्कुल पास में रहते हैं। नेक्स्ट आता है पत्नी। क्या है, पत्नी। तो पत्नी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। भार्या, दारा, जारा और जोरू भी होता है। ठीक है, जारा भी होता है और जोरू भी होता है। फिर है वामा, परिणीता, वल्लभा और वनीता। ये सारे किसके पर्यायवाची है, पत्नी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है हमारा पत्ता। तो पत्ता के पर्यायवाची क्या होंगे। पत्ता का होता है एक तो पत्र, ये एक होता है फिर दल, एक होता है पर्ण। क्या होता है, पर्ण। फिर एक होता है पल्लव और होता है वृक। ये सारे किसके पर्यायवाची है, पत्ता के पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है हमारा हाथ। हाथ के पर्यायवाची क्या है, कर हो गया, पानी हो गया, पंजा हो गया और भुजा हो गया। ये सारे किसके हैं, हाथ के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आता है हमारा वृक्ष। वृक्ष का क्या होगा, पेड़ होगा, तरु होगा, द्रुम होगा, विटप होगा, पादप होगा, गाछ और साखी। तो इसमें से विटप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक द्रुम। ठीक है, और एक गाछ। नेक्स्ट आता है समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची, समुद्र में क्या है, जो हमारे जल के पर्यायवाची थे उसमें क्या है, हम द लगाते तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगर उसमें धी लगाते हैं तो वो क्या है, समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है, तो समुद्र के पर्यायवाची पारावार, जलधी, उद्धी, पयोधी, रत्नाकार। रत्नाकार होता है ना, रत्नों का जो खजाना, तो वो क्या है, ये समुद्र के लिए यूज किया जाता है, रत्नाकार। नदीश, वारिश, अर्णव, नीरनिधि। ये सारे क्या है, समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची में फर्स्ट है हमारा वसुंधरा। वसुंधरा, क्षिति, ये हमने क्या है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़े थे, उसके अंदर भी पढ़ा था, क्षिति। अचला, अवनी, मही, विकेशी। तो इसमें से विकेशी, क्षिति, अचला और वसुंधरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा विष। विष को बोलते हैं जहर। क्या है, जहर। तो इसका होता है गरल। क्या है, गरल और हलाहल और कालकूट। तो हलाहल और जो गरल, ये बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही।
नेक्स्ट आता है बादल। तो बादल के पर्यायवाची क्या होंगे? बादल के पर्यायवाची के अंदर आता है मेघ, वारिद, जलद। देखो ये वारी जल को बोलते हैं ना, तो उसमें दै लगा दिया तो किसका पर्यायवाची बन गया? बादल का पर्यायवाची बन गया। जलद, अंबु जल को बोलते तो उसको मैं दै लगा दिया तो क्या है? ये बादल का पर्यायवाची होगा। अंबुद, नीरद, सारंग, अब्र। तो सारंग और अब्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेंढक। क्या है? मेंढक। तो मेंढक का होता है मंडूक। ये इसका क्या है? मेंढक को जो संस्कृत में या फिर तत्सम में क्या बोलते हैं? मंडूक बोलते हैं। ये दरदुर, ददुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक दादुर, एक होता है दादुर, एक होता है दरदुर, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। फिर होता है भेक और मेजा। क्या है? भेक और मेजा। नेक्स्ट आता है मोर। क्या है? मोर। तो मोर के पर्यायवाची क्या होंगे? शिखी। क्या है? शिखी, सारंग। क्या है? सिखी, सारंग, केकी। क्या है? केकी, कलापी और नीलकंठ। ये केकी 2 बार लिखा गया है बाय मिस्टेक, इसको हटा देना। यानी मोर के पर्यायवाची क्या होंगे? शिखी, सारंग, केकी, कलापी और नीलकंठ। यानी जिसका नीला कंठ है, भगवान शिव को भी बोलते हैं वैसे नीलकंठ, बट यहाँ पे क्या है? मोर के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा यमुना। क्या है? यमुना। तो यमुना के पर्यायवाची क्या होते हैं? सूर्य सुता। सुत बोलते हैं पुत्र को और सुता बोलते हैं पुत्री को, बेटी को। तो सूर्य सुता इट मीन सूर्य पुत्री किसको बोलते हैं? यमुना जी को बोलते हैं। कालिंदी बोलते हैं रवि तनिया। रवि भी किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। और जो तनिया होता है ये किसको बोलते हैं? बेटी को बोलते हैं। जो तनय होते हैं वो तनय बोलते हैं, वो बेटा को बोलते हैं। यानी जो हमारे बेटा या पुत्र के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें क्या हम आ लगा देते तो वो क्या है? बेटी के बन जाते। तो रवि तनिया, श्यामा, भानुजा, ये सारे किसके पर्यायवाची है? यमुना के पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या होंगे? रमा, पद्मा, इंदिरा, कमला, हरिप्रिया, सिंधु सुता। तो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, रमा, इंदिरा, हरिप्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाण। क्या है? बाण। तो बाण के पर्यायवाची क्या होंगे? सर, सायक, आशुग, इशु, नाराज। ये सारे किसके पर्यायवाची है? बाण के। नेक्स्ट आता है हमारा शिव। क्या है? शिव। तो शिव को क्या बोलते हैं? उमापति। उमा किसको बोलते हैं? पार्वती जी को बोलते हैं। तो उमापति, उमा के पति है। चंद्रमौली जी, यानी जिसके माथे पर, मस्तक पर क्या है? चंद्र है, मौली। मदनारी। क्या बोलते हैं? मदनारी। चंद्रचूड। क्या है? चंद्रचूड। और पशुपति भी किसको बोलते हैं? भगवान शिव को ही बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नौकर। तो नौकर के पर्यायवाची क्या है? नौकर के भी बहुत बार पूछे जाते। सेवक, भृत्य, परिचारक, चेरा, अनुचर, परिचर, किंकर। तो इसमें किंकर बहुत इंपॉर्टेंट है और परिचारक और चेरा, ठीक है। नेक्स्ट है हनुमान। तो हनुमान के पर्यायवाची क्या होंगे? पवनसुत, मारुति, अंजने। यानी माँ अंजनी का बेटा है ना, तो माता अंजनी से पैदा हो तो इसको बोलते हैं अंजने। जैसे कुंती का पुत्र था तो उसको क्या बोलते थे? कांतेय बोलते थे, तो इसको क्या बोलेंगे? आंजनेय। कपीश। कपीश क्या था? कपीश इसका हमने समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के अंदर भी पढ़ा था ना, वानर या फिर हनुमान जी को बोलते कपीश। फिर है बजरंग। नेक्स्ट आता है हंस। क्या है? हंस। तो हंस के पर्यायवाची क्या है? मराल होता है, सरस्वती होता है और मानशोक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आभूषण। क्या है? आभूषण, जो गहने ज्वेलरी हम पहनते हैं तो उसको क्या है? एक तो होता है अलंकार। अलंकार क्या था? अलंकार हमने पढ़ा था ना। अलंकार क्या थे? जो क्या है? सुंदरता को बढ़ाते हैं, कि वो क्या है? अलंकार कहलाते। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं एक तो वो अलंकार होते हैं, ठीक है। यानी वो जब काव्य में प्रयोग होते हैं तो क्या है? वो काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। जब क्या है? स्त्री उनको पहनती है तो वो क्या है? स्त्री को भी क्या है? स्त्री की भी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। तो ये क्या है? आभूषण के क्या है? अलंकार, भूषण और टूम, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुत्ता। क्या है? कुत्ता।
तो कुत्ता के पर्यायवाची क्या होते हैं? सोन्हा, सारमेय, स्वां और कुक्कुर। कुक्कुर क्या है? इसका तत्सम रूप भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है केला। केला की पर्यायवाची क्या है? कदली, भानुफल, मोचो और रंभा। नेक्स्ट आता है हमारा गीदड़। तो गीदड़ के पर्यायवाची क्या है? नच्चक, अंबुक, श्रृंगार, निशा मृग। निशा किसको बोलते हैं? रात को बोलते हैं। तो निशा मृग यानी रात में चलने वाला, निशा मृग यानी रात्रि का मृग। नेक्स्ट है चूहा। तो चूहा के पर्यायवाची क्या होंगे? मूषक, आखू, उंदूर और खंजक। ये सारे किसके पर्यायवाची है? चूहा के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है तलवार। क्या है? तलवार। तो तलवार की जो पर्यायवाची है वो क्या है? करवाल, कृपाण, खड़क, चंद्रहास और असी। असी क्या है? हमने समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में भी पढ़ा था। असी तलवार को बोलते हैं। तो इसमें क्या है? कृपाण बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करवाल और असी। ठीक है, चंद्रहास। नेक्स्ट आता है पत्थर। तो पत्थर को क्या बोलते हैं? पत्थर को एक तो बोलते हैं प्रस्तर, जो इसका क्या है? तत्सम रूप होता है। एक बोलते हैं उपल। क्या है? उपल। एक होता है असम और एक शिला। तो शिला का तो सबको पता है, और जो प्रस्तर होता है वो इसका क्या है? तत्सम रूप होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है असम और उपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फूल। क्या है? फूल। तो फूल के पर्यायवाची क्या होते हैं? कुसुम, पुहुप, सुमन, गुलशन और परसून। तो इसमें से क्या है? परसून बहुत इंपॉर्टेंट है, और पुहुप, सुमन, गुलशन, कुसुम ये तो सबको पता है। नेक्स्ट आता है हमारा बंदर। क्या है? बंदर। तो बंदर को क्या के पर्यायवाची क्या होंगे? कपी, मरकट, शाखा मृग यानी शाखाओं पर दौड़ने वाला वानर। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? मरकट और कपी। नेक्स्ट आता है हमारा बगीचा। क्या है? बगीचा। तो बगीचा के पर्यायवाची क्या होते हैं? निकुंज, उपवन, वाटिका, बाग, बगिया। ठीक है, तो इसमें क्या है? निकुंज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बगीचा का। नेक्स्ट आता है भ्रमर। भ्रमर किसको बोलते हैं? भंवरा। किसको बोलते हैं? भंवरा या फिर भोरा जिसको बोलते हैं। तो इसके पर्यायवाची क्या है? अली। ये हमने क्या है? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में भी पढ़ा था। अली, ये जहाँ पे लघु ई है अली, तो वो तो होता है भौरा या भोरा। और जहाँ पे बड़ी ई आता है, दीर्घ ई आता है अली में, वो हमारा किसका था? सखी का था। ठीक है, आप पिछली क्लासेस को देखते हो या नहीं देखते हो? पिछली क्लासेस को जरूर देखा करो, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह क्या है, अचानक से आपके जैसे सीईटी का एग्जाम्स लिया था, ऐसे ही क्या है ग्रुप डी या फिर मेंस का एग्जाम भी आप लोगों को ऐसा ही होगा। कभी आप ऐसे सोचो कि भाई फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई करेंगे, उस टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। इसलिए धीरे धीरे अपनी पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मुर्गा। तो मुर्गा के पर्यायवाची क्या होंगे? कुक्कुट होता है, अरुण शिखा होता है और ताम्रचूड़ होता है। तो इसमें क्या है? अरुण शिखा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा शेर। क्या है? शेर। तो शेर के पर्यायवाची क्या होते हैं? केसरी होता है, मृगेंद्र होता है, शार्दुल होता है, केहरी होता है और ललित होता है। तो इसमें ललित, शार्दुल और केहरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गरुड़। क्या है? गरुड़। तो गरुड़ के पर्यायवाची क्या होते हैं? खगेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खगेश यानी खग किसको बोलते हैं? पक्षी को, पक्षियों का राजा होता है गरुड़। विषमुख यानी जो क्या है? विषमुख क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सांप वगैरह को खा लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं? विषमुख भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है उर्गारी। क्या है? उर्गारी। उर किसको बोलते हैं? सांप को बोलते हैं। और अरी किसको बोलते हैं? दुश्मन। तो इट मीन्स ये सांप का भी दुश्मन है गरुड़। नेक्स्ट बोलते हैं इसको सुपर्ण। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है गरुड़ का। नेक्स्ट आता है आम। तो आम को क्या बोलते हैं? सहकार बोलते हैं, रसाल बोलते हैं और अतिशोरभ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंद्राणी। तो इंद्राणी की जो पर्यायवाची है वो क्या होते हैं? पुलोमजा होता है, शची होता है। इंद्राणी किसको बोलते हैं? पता है? इंद्राणी के जो पर्यायवाची है वो क्या होंगे? पुलोमजा होता है, सची होता है और इंद्रा होता है। इंद्राणी बोलते हैं जो इंद्र की पत्नी होती है। सचीपति, सचीपति किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं ना, तो इसलिए सची किसका होगा? इंद्राणी का, और इंद्रा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कुबेर। कुबेर को क्या बोलते हैं? धनेश यानी धनों का जो राजा होता है उसको बोलते हैं कुबेर।
किन्नरेश यानी किन्नरों का राजा भी कौन होता है? कुबेर ही होता है। नेक्स्ट है यक्षराज, ये सारे किसके पर्यायवाची है? कुबेर के। नेक्स्ट आता है गणेश, क्या है? गणेश। तो गणेश का पर्यायवाची क्या है? गजवदन, लंबोदर, विनायक। तो गजवदन याद रख लेना, लंबोदर, विनायक ये तो सबको पता है। नेक्स्ट ये गीदड़ का शायद रिपीट हुआ है तो इसको छोड़ देना। नेक्स्ट आता है चांदी, क्या है? चांदी। तो चांदी को क्या बोलते हैं? रजत बोलते हैं, ये तो सबको पता है। फिर रुपए, क्या बोलते हैं? रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपए और जातरूप, क्या है? जातरूप। नेक्स्ट आता है झरना, क्या है? झरना। तो झरना के पर्यायवाची क्या होंगे? प्रपात, सोता और निर्झर, क्या है? निर्झर, सोता और प्रपात। नेक्स्ट आता है हमारा दिन, तो दिन के पर्यायवाची क्या है? दिवा, वार होता है और वासर होता है। दिवस तो सबको पता है। नेक्स्ट आता है हमारा धूप, क्या है? धूप। तो धूप के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? धूप का होता है निदाद, आतप और रवि प्रभा, क्या है? रवि प्रभा। नेक्स्ट आता है हमारा पुत्र, तो पुत्र के क्या है? सुत होता है, तन्या होता है, तनुज होता है और आत्मज होता है। इसमें आ लगा देंगे तो ये क्या है? पुत्री के पर्यायवाची बन जाएंगे, सुता, तन्या, तनुजा, आत्मजा। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैना, तो मैना के पर्यायवाची क्या होंगे? सारिका होता है और चित्रकोचना होता है, क्या है? चित्रकोचना होता है। नेक्स्ट आता है मछली, मछली के बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मछली का होता है मत्स्य, झक, झस। मत्स्य, झक, झस, मीन और सफरी। तो ये झक, झस और सफरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य तो सबको पता होगा, ये इसका क्या है? तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट आता है बैल, क्या है? बैल। तो बैल को क्या बोलते हैं? ऋषभ बोलते हैं, वृषभ बोलते हैं। वृषभ जो होता है वो इसका क्या है? संस्कृत रूप होता है या फिर तत्सम रूप होता है। ठीक है। एक बोलते हैं इसको पुंगव और ब्लीवर्द, क्या है? ब्लीवर्द। ठीक है। नेक्स्ट होता है गेहूं, गेहूं। गेहूं को क्या बोलते हैं? कनक। कनक किसको बोलते हैं? हमने अलंकार में पढ़ा था ना, कनक कनकते सौगुनी। तो कनक का मतलब गेहूं भी होता है, सोने के लिए भी यूज होता है कनक, और किसके लिए? धतूरे के लिए भी। ठीक है। तो कनक गेहूं को भी बोलते, यहाँ गेहूं के लिए यूज हुआ है। गोधूम भी बोलते, गोधूम इसका क्या है? तत्सम रूप है। और एक गंधूब, क्या है? गंधूब। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गन्ना, क्या है? गन्ना। तो गन्ना के पर्यायवाची क्या होंगे? इक्षु, ये इसका क्या है? तत्सम रूप है। ऊख और उक्षु, क्या है? इक्षु, उक्षु और ऊख। नेक्स्ट आता है हमारा हवा। हवा के पर्यायवाची क्या है? वायु, पवन, समीर, वात, समी और एक होता है अनिल। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना ये। ठीक है। नेक्स्ट आता है गंगा, क्या है? गंगा। तो गंगा का क्या है? भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सूरज। तो सूरज के पर्यायवाची क्या है? रवि, दिनकर, भास्कर, आदित्य। ठीक है। और भानु, ये सारे क्या है? सूर्य के पर्यायवाची है। तो गाइज जो हमारा पर्यायवाची वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।